अभिनंदन मित्रों, आज एक बहुत अच्छी बोध कथा और हमारे जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई को आज विचार करेंगे। एक बहुत युवा सन्यासी था और वह तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। हिमालय की तराइयों में पहाड़ियों में वह घनघोर तपस्या करने लगा और लगातार 3 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, प्रभु स्मरण किया और जो जो उससे बन सका था ध्यान साधना, और पूरा का पूरा टाइम सिर्फ अपने ध्यान और स्मरण प्रभु उसी में लगाता था। 3 वर्ष जब पूर्ण हुए उसके, तो वह देखा कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे 3 वर्ष ऐसे ही चले गए, व्यर्थ चले गए। अब मैं वापस जाता हूँ क्योंकि 3 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए। अब मैं जाता हूँ वापस संसार में और फिर वहीं कुछ करूँगा। जैसे ही वह पहाड़ी से नीचे की तरफ आया, तो देखा कि एक चींटी जो है वह दीवार चढ़ रही है, बार बार फिर गिर रही है, फिर दीवार में चढ़ रही है, फिर गिर रही है। तो उसे देखकर उसे लगा रही ये चींटी जब इतनी मेहनत कर रही है तो मैं 3 साल किया हूँ तो ज़रूर मुझ में कुछ कमी रह गई होगी। तो मैं एक बार फिर प्रयास करता हूँ, फिर एक बार प्रयत्न करता हूँ। तो वह फिर 3 वर्ष और लगाए तपस्या के लिए और फिर घनघोर तपस्या किया और फिर उसने पाया कि 3 वर्ष बीत गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अंदर प्रभु प्राप्ति और अंदर जो होता है समाधि की प्राप्ति, वह अभी तक हुआ ही नहीं। तो वह बहुत निराश और थक हार कर फिर वह वापस जाने लगा। बोला अपन से नहीं होगा, अब अपन वापस जाएंगे और संसार में रहेंगे और जैसा होगा वैसा जिएंगे। फिर वह नीचे उतरा और एक पेड़ के पास देखा कि एक मकड़ी जाला बना रही है और बार बार टूट रहा है जाला, फिर बना रही है, फिर टूट रहा है जाला, फिर बना रही है, फिर टूट रहा है जाला। तो उसे देखकर फिर उसे लगा कि जब यह मकड़ी इतना प्रयास कर रही है, एक छोटी सी जीव इतना प्रयास कर रही है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, तो मैं जाता हूँ और फिर करता हूँ, ज़रूर इस बार सफलता मिलेगी। और फिर जाता है 3 वर्ष फिर कठोर तपस्या करता है हिमालय की गुफा में बैठकर। फिर 3 वर्ष बाद उसे लगता है कुछ नहीं हुआ, तो बहुत निराश हो जाता है। वो 9 वर्ष ऐसे ही ख़त्म कर दिया, वो 3 वर्ष करके 9 साल, और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो वह वापस जाता है निराश होकर, और निराश होकर जैसे ही वह जाता है तो देखता है कि एक कुतिया पहाड़ी से जब नीचे उतरता है तो देखता है कुतिया जो है उसके पीठ में जो है जख्म हुआ है और उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े लगे हुए हैं। तो वह इस कीड़े को जाके उसके जख्म को धोता है, साफ करता है और उसमें जो भी संभव हो सके उसकी सफाई करता है। और उसकी सफाई करते करते ही उस कुतिया की सफाई, पीठ में जो घाव लगे थे उसमें कीड़े पड़ गए थे, उस कुतिया की सफाई करते करते ही उसे अंदर शून्यता का बोध होने लगा और वह परम आनंद से भर गया। और जो 9 साल में नहीं हुआ था, जिसके लिए वह घनघोर तपस्या कर रहा था, वह इस कुतिया के घाव साफ करते करते अचानक हो गया और वह समाधि को प्राप्त हो गया, ध्यान को प्राप्त हो गया और उस परम सत्ता को उपलब्ध हो गया। तो
मित्रों, एक और सच्ची कहानी फिर हम इस पर विश्लेषण करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो सभी जानते ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह बहुत बड़े बड़े साहित्य का रचना किए हैं और दुनिया भर में उनके साहित्य और गीतों की चर्चा होती है। तो एक बार वह घूमने गए तो एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि तुम इतने बड़े बड़े और इतनी ऊंची ऊंची कविताएं लिखते हो, गीत लिखते हो, और उसकी आंखों में झांके रविन्द्रनाथ टैगोर के और बोले कि क्या तुमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। उसकी आंखें इतनी चमकदार थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम आत्मा तक उनके वो बातें और उनकी आंखें चुभ गई, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को तब उस समय तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई थी और वह सिर्फ गीत ही लिखते रहते थे। वह बार बार वह व्यक्ति आता था उनके पास और बोलता था, क्या तुमको आत्म अनुभव हुआ, क्या तुमको आत्म अनुभव हुआ। हर बार कहीं भी दिखता और उनकी आंखों में झांकता और बोलता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर उससे बचने लगे। जब भी आता रास्ता बदल देते, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को आत्म अनुभव उस समय नहीं हुआ था। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर सुबह में घूमने गए और देखा उन्होंने कि एक स्वच्छ जल में जो है सूरज का प्रकाश चमक रहा है और एक गंदगी और बहुत ही संडास और एकदम बहुत गंदी जगह में भी सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। तो अचानक उसे इस बात का बोध हुआ कि सत्ता तो एक ही है और सब पर प्रकाश एक ही पड़ता है। और वो नाचते हुए घर आए और वह व्यक्ति उन्हें रास्ते में दिखा, उसे गले लगा लिए और वह व्यक्ति बोला, लगता है आज तुम्हें ईश्वर अनुभव हो गया है। ये दोनों कहानियों का सार यह है मित्रों कि जब तक मैं का भाव है, मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, मैं कर लूँगा और मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ और मैं करके ही रहूँगा, मैं परमात्मा पा के ही रहूँगा। और एक चैलेंज की तरह यदि आध्यात्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन में तो ज़रूरी है, आध्यात्मिक जीवन में भी यदि संसार के नियम को लागू किया जाएगा तो कभी भी हम अपने स्वयं की सत्ता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते और हमेशा हमेशा जो है वह दुखी रहेंगे, हजारों साल लाखों साल प्रयत्न करने के बाद भी। क्योंकि जब तक मैं है, जब तक मैं कर लूँगा यह भाव है तो हम कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि हम बूंद हैं और परमात्मा सागर है। और हम जब समर्पित हो जाते हैं कि जो उसकी मर्जी, और सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों में, सभी में उसी का स्वरूप देखने लगते हैं और उसी का एक रूप मानते हैं और स्वयं को उसके साथ संयुक्त मानते हैं कि हम भी अलग नहीं हैं, तो ही हम उस एक भाव में, उस एक स्वरूप में, उस एक परमात्मा को ही जान पाएंगे। तो इस वीडियो पर विचार करेंगे मित्रों और इस बारे में जितना सोचेंगे वह एक भाव, एक ओकार सतनाम। और जितने भी साधु संत महात्मा और जितने भी पहुँचे हुए लोग हैं सिर्फ और सिर्फ एक का ही जिक्र करते हैं। और जिसने वह एक को समझ लिया, जान लिया, उसका जीवन ही सफल हुआ और वही आनंदित हुआ और वही दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है, दूसरों को भी आनंदित कर सकता है। आभार मित्रों।